जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह ज़ोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करूं। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवद गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्तोत्र शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने की थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा था उसे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए हैं। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान ना रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए तो उसकी हानि भी नहीं करें। इस भौतिक संसार की माया, भ्रम, आमोद, प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकल कर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। उक्ति में मेरे विश्वास को और बल मिला। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ भ्रमण के लिए निकला था तो एक मदहोश सांड ने मेरे वक्षस्थल पर अपनी सींग मार दिए। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के गहन चिकित्सा केंद्र में लेटा हुआ था। मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरी शैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्ध चेतनावस्थ में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य घटना याद आ रही है। जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी।
गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो संभवतः मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर देवतत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के पश्चात मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और ज्वर होने की अवस्था में मुझे आर चिकित्सालय ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधियों से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरा वहाँ के गहन चिकित्सा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था। ये ज्वर अजय शत्रु सिद्ध हो रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्तियों और वेदना से मुक्त करते आए हैं, विनती करी। मुझे याद है कि चिकित्सालय में जब मैं इस ज्वर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार को समारोह का आयोजन किया था। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को, जिसका जीवन यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा हो, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने चिकित्सकों से जिद बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया। जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे, मैं पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप मैं उनको केवल अपने भाव विभोल मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया है कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य हैं। वह अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।